हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज ना मैं जो व्लॉग शुरू कर रही हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट बन गया, उसके बाद ही स्टार्ट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था पोहा, तो सबको सर्व कर दिया है। और आज पता मैं नहा करके ही आ गई थी ऊपर से, वरना यूजुअली करती क्या हूँ मैं, सुबह सुबह से उठ के थोड़ा बिना नहाया आ जाती हूँ। जो भी नीचे झाड़ू एंड ऑल साफ़ सफाई करनी होती है वो कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं नहाने जाती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के बाद। लेकिन आज हो गया, कई गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, मैंने बोला चलो नहा करके ही चलते हैं इकट्ठे। तो बस सबको मैंने सर्व कर दिया था पोहा, फिर मैं रह गई थी, तो बस मैं पोहा और चाय एंजॉय कर रही हूँ। मुझे ना पोहा के साथ मूंगफली और नमकीन ये मस्ट है, मतलब ये होना ही चाहिए। भले मुझे नींबू या प्याज ना मिले तो चल जाएगा, और अगर चाय है कॉम्बिनेशन में तो बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे मैं चाय, आपको पता है, सुबह से खाली पेट नहीं पीती हूँ। अगर इनकेस मुझे पीना पड़ रहा है बिना नहाए तो 2 घूंट की पीऊँगी, वरना मैं कुछ लेती ही हूँ चाय के साथ। तो आज पोहा था तो पोहा ले लिया, वरना बिस्किट, मठरी, खस्ता, नमकीन कुछ भी ले लेती हूँ हल्का सा। यहाँ पर सिद्धि उठी सो करके, उसको दूध वगैरह दे दिया था मैंने। पोहा उसने थोड़ा सा खाया, फिर हो गया वो फिंगर पेंट्स, वाटर कलर उसको दिख गए, तो बस उसकी फिंगर पेंटिंग कर रही है। फिर इसके बाद थोड़ा सा ना पनीर रखा हुआ था, मेरे शोभित भैया उनको ना पोहा पसंद नहीं है उतना, तो पनीर रखा हुआ था थोड़ा सा, तो उनके लिए मैंने जल्दी से पनीर का पराठा बना दिया। उन्होंने बोला भाभी आप जल्दी से तैयार करके रखो, बना करके रखो, मैं जल्दी से नहा करके आ रहा हूँ। तो गए हुए हैं अपने रूम में नहाने के लिए, तब तक कि मैं यहाँ पर पूरी तैयारी करके रख दी थी। आटा गूँथ गया था, और उनको खरे खरे पराठे पसंद है। वैसे उन्होंने बोल दिया था बना के रख देना, बट मुझे लगा कि चलो ठीक है, अभी किचन में ही है हम, तो तैयारी करके रख देती हूँ, जब वो आएंगे तो खरे खरे बना दूँगी, तो इसलिए तैयारी कर दी थी। इस बीच में दूध वाले भैया आ गए थे, दूध को भी बॉईल होने के लिए रख दिया है। मैंने बोला अभी जब तक नहा कर नहीं आ रहे हैं भैया, तब तक कि मैं खाना ही चढ़ा देती हूँ। तो एक साइड मैंने जल्दी से कुकर में दाल लगा दी थी, मतलब साइड में खाना भी बना लो तो फ्री हो जाएंगे। फिर लंच पीरियड है, टीचर तो नहा के आई नहीं है। ये टीचर खेल रही है, बतख के ऊपर फंसा दिया। ये कंप्यूटर संगणक दुनिया अरे लड़ाई नहीं करो। भाई ये दोनों बच्चों की ना, आप तो देखते देखते खेलते खेलते लड़ाई हो जाती है, पता ही नहीं चलता। हम लोग को ना निपटारा कराने में बहुत टाइम लगता है। फिर मैंने बोला चलो, मम्मी ना सब्जियां काट रही थी, मम्मी ने बोला चलो मैंगो काट देती हूँ, इन लोग के लिए मैंगो शेक बना देते हैं। मैंगो शेक बनाया, फिर पी लिया, तो इनकी लड़ाई कम हो गई थी। जल्दी से दोनों बच्चों को नहला दिया। बस इसके बाद ना नहाने के बाद मैं नन्नू को यूजुअली बोलती हूँ कि तुम ना होमवर्क कर लो इस टाइम पे, तो नन्नू को पढ़ाने बैठा तो सिद्धि भी आ गई थी कि मम्मा मुझे भी पढ़ाई करनी है। अच्छा, मुझे एक बात याद आई कि सिद्धि से रिलेटेड कई लोग सवाल करते हैं, तो पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप में से ना काफी लोगों के छोटे बच्चे हैं, और वो लोग अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि कौन सा फॉर्मूला मिल्क सबसे अच्छा होता है बच्चों के लिए, और फॉर्मूला मिल्क कब से देना चाहिए और क्यों देना चाहिए। तो मैं क्विकली आपको इस ब्लॉग में बताती हूँ। देखिए, हेल्थ एक्सपर्ट यही बिलीव करते हैं, यही मानते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क सबसे अच्छा होता है बेबी की ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। बट हर मॉम के लिए ब्रेस्ट फीडिंग कराना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कुछ मॉम्स इतना मिल्क ही प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं, या कुछ मॉम्स कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से, मेडिकल सिचुएशन की वजह से बच्चे को फीड नहीं करा पाती हैं। रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर माँ बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही है तो उस केस में फॉर्मूला ही एक हेल्दी अल्टरनेटिव ऑप्शन रह जाता है। फॉर्मूला बच्चे को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो कि बच्चे को ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। जब मैंने सिद्धि को फॉर्मूला मिल्क देना स्टार्ट किया तो मेरा प्राइमरी कंसर्न यही था फॉर्मूला चूज करने के पहले कि मैं ऐसा फॉर्मूला दूं जो कि बहुत ही इजिली डाइजेस्टिबल हो, क्योंकि मोस्टली बच्चों को हम फॉर्मूला मिल्क देना स्टार्ट करते हैं और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको पूप करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मुझे यही था डाइजेस्टिबल हो, साथ ही वेट गेन करने में भी हेल्प हो। मैंने सिद्धि को जब वो करीब 3 महीने की थी तब मैंने डेक्सोलैक का फॉर्मूला मिल्क देना स्टार्ट कर दिया था। मुझे ब्रेस्ट मिल्क से फॉर्मूला में स्विच करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। डेक्सोलैक मैंने इसलिए चुना क्योंकि बहुत ही आसानी से डाइजेस्टिबल था और साथ ही वेट गेन में भी प्रॉपर हेल्प किया है। तो मैं आपको यही बोलूंगी, डेक्सोलैक बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बेस्ट है। इनफैक्ट मैंने अपनी भाभी को भी सजेस्ट किया है कि वो डेक्सोलैक का फॉर्मूला मिल्क ही दें छुटकू को। वो अभी करीब, भाभी का बेटा 6 महीने का है और वो भी डेक्सोलैक ही देती है। और आपको पता है सबसे अच्छी बात डेक्सोलैक फॉर्मूला मिल्क की ये है कि ये आपके लोकल मेडिकल स्टोर में भी अवेलेबल होगा आसानी से।
तो अगर आप भी अपने बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देना चाहते हैं तो डेक्सोलेक दे सकते हैं। ये बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बेस्ट है और ये रीजनेबल भी है। सो मैं डेक्सोलेक फॉर्मूला मिल्क का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप चाहे तो वहां से परचेज कर सकते हैं। सो गाइस, आपको पता दाल तो मैंने लगा ही दी थी, फिर उसके बाद जल्दी से सब्जी बना लेते हैं। तो सब्जी में ना हम लोग बनाने वाले हैं आलू और शिमला मिर्च की सब्जी। तो प्याज को ना मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। हम लोग ना सब्जियों में ग्रीन वाली जो चिली होती है, हरी मिर्च, वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, रेड वाली कम इस्तेमाल करते हैं। और पैकेट वाली जो रेड की आती है मार्केट वाली, वो तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करते, करते भी हैं तो घर की पिसी हुई, क्योंकि वो सही भी नहीं होती है हेल्थ के लिए। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी बन गई, चावल भी लगा दिया था और मम्मी ने ना ये सैलड बना दिया। आपको पता है ये कच्चा आम और प्याज को ऐसे कद्दूकस कर लिया, उसमें हरी मिर्च डाल दी है, उसमें मैंने फिर काला नमक, सफ़ेद नमक और भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दिया था। बहुत गजब लग रही थी, आप भी कभी ट्राई करना, टेस्ट ज़बरदस्त था। एनीवे तो खाना पूरा बन ही गया था। बस इसके बाद क्या हुआ, शोध भैया आए, वो बोले भाभी मुझे ना टाइम नहीं है, मुझे जाना है थोड़ा जल्दी, तो आप ऐसा करो टिफ़िन बना के रख दो मेरे लिए। तो फिर मैंने सोचा, बता यार, मैंने उनके लिए रखा था कि खरे खरे पराठे बना दूंगी, बट अब मेरी वजह से भैया को वेट करना होगा, उन्हें जल्दबाजी है, वरना मैं पहले ही बना करके रख देती। खैर उन्होंने बोला मैं 5 मिनट रुका हूँ, फटाफट मैंने 3 पराठे सेके। मतलब तैयारी तो थी बेल के, बस सेकना ही था जल्दी से। और स्टफ पराठे ना बेलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, फटाफट हो जाते हैं। बस इसके बाद उनको जल्दी से लंच पैक कर दिया था मैंने। हे गाइस, अब बस चंदिया जाने की भी तैयारी करनी है मुझे। ये गर्मी की एक छुट्टी होती है जिसमें हम मॉम्स फ्री होते हैं, फिर बच्चों के टाइम टेबल के हिसाब से चलना पड़ता है। पता वो तो अच्छा हुआ, सिद्धि जब हुई तो कोविड था, तो नन्नू के ना ऑनलाइन एग्जाम्स चलते थे, मतलब ऑनलाइन क्लासेस थी उस टाइम पे। तो सिद्धि के होने के बाद मैं बढ़िया आराम से महीने भर रुक गई थी अपने मायके में, डिलीवरी के बाद, वरना रुकना तो बहुत मुश्किल हो जाता, तो ये सही था। तो बस आप भी बताइएगा, आप लोग सब लोग मायके चले गए हैं या होकर के आ गए हैं, जाना है। मेरी भी जो बचपन की फ्रेंड्स हैं चंदिया की, कोई राजस्थान में है, बेंगलोर में है, तो कोई एमपी में ही है। तो हम सब सोच रहे हैं इस बार मई में सब लोग जा रहे हैं और सोच रहे हैं इस बार मिलेंगे। एंड आई गेस बहुत सालों बाद, 10-12 साल बाद मिलेंगे हम। और सबके पता बच्चे भी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे सब जुड़े हुए हैं, तो सबने प्लानिंग करी है कि मई में आते हैं चंदिया और मिलते हैं। तो देखो, आपको भी दिखाऊंगी व्लॉग्स में, अपनी सहेलियों से मिलवाऊंगी। कितना भी करो, जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो मेरे तो बहुत जगह के फ्रेंड्स हैं, दिल्ली के हो गए, वनस्थली में बहुत सारे फ्रेंड्स मिले, फिर मंडला के भी बहुत खास फ्रेंड्स हैं, अभी तक फ्रेंडशिप मेरी चल रही है जिनसे, और चंदिया से भी हो गए हैं। तो जहाँ जहाँ मैंने पढ़ाई करी है हर जगह से मेरे फ्रेंड्स हैं। मुझे पैकिंग भी करनी है, अभी तो मुझे खैर 2-3 दिन है जाने में, बट स्टिल पैकिंग करनी है मुझे। पैकिंग करने में ही हालत ख़राब हो जाती है। मैं सोचती हूँ सिद्धि लोग सो जाए ना, उस टाइम पे ही पैकिंग करूँ, वरना ये ट्रॉली में ही बैठ जाती हैं। और फिर थोड़ा टाइम के लिए जाना है, इस बार सोच रही हूँ मैं 20-25 दिन के लिए जाऊँ एटलीस्ट, तो थोड़ा टाइम के लिए जाना है, तो सामान भी उस हिसाब से बहुत सारा हो जाएगा रखने के लिए। चलिए खैर, अब मैं अपना व्लॉग सोच रही हूँ एडिट कर दूँ, जिससे कि आपको मिल जाए वो रात को, तो मैं भी फ्री हो जाऊँ और आपको भी मिल जाए। चलिए ना, फिर मिलती है मैं आपसे, व्लॉग्स एडिट कर लूँ, फिर मिलती है मैं आपसे। करो और अच्छे से फिल करो, छोटी में भी फिल नहीं हुआ, अच्छे से फिल करो। वेरी गुड। सो गाइस, जब मैं ना अपना काम करती रहती हूँ, व्लॉग्स एडिट या कुछ भी करती रहती हूँ रूम में, तो सिद्धि भी आ जाती है। उसका तो ये पक्का ही है, कई बार ना मेरे पास ही रहेगी, 2-3 घंटे यहीं सोती रहेगी। तो ठीक है, मैं उसको भी बिठा लेती हूँ अपने साथ में, तो उसका भी कराती जाती हूँ और अपना भी काम। देखो मेरे कलर, मेरा कलर कर ली, देखो मेरे कलर, देखो इसकी कलर, वो कलर कर रही है। तो बस मैं सिद्धि से ही पूछ लेती हूँ उसको क्या करना है, कलर करना है कि कुछ खेलना है, वो खुद ही बता देती है। थोड़ा मोड़ा करती है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल लगी रहती है, जितना मन किया किया, वरना फिर सो गए, ऐसा होता है उसका। बस इसके बाद ना शाम को मैं आपको मिल रही हूँ, तो सौरभ ना आए हुए हैं, उनका कॉल आया कि चलो अपन कहीं घूमने चलते हैं सब लोग। एक्चुअली लस्सी यहाँ की एक जगह बहुत फेमस है, बंगाली लस्सी, तो वहाँ हम लोगों ने चलो ठीक है यहीं से घूम फिर के आते हैं। क्या है, घर में बैठे बैठे भी ना बोर हो जाते हैं, और बच्चे भी थोड़ा सा, गर्मी की छुट्टियाँ हैं, दिन भर निकल नहीं पाते हैं, तो शाम को थोड़ा सा उनका भी घूमना फिरना हो जाएगा। तो मम्मी, मैं और दोनों बच्चे, हम सब निकल चुके हैं और लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे बढ़िया, और वहाँ से खा पी करके आएंगे। तो प्लानिंग ये थी,
बच्चों को ना कुछ बाहर से खिला के ले आएंगे, उनको मन भी था खाने का। लेकिन क्या हुआ, सौरभ पे कुछ कॉल्स आ गए थे, उनकी मीटिंग वगैरह भी थी, तो फिर हम उनको खिला तो नहीं पाए बच्चों को कुछ भी। सौरभ ने बोला मैं घर में पैक करवा के भिजवा दूँगा। फिर हम यहाँ पर आ गए थे बंगाली लस्सी पीने के लिए, और मैं पहली बार आई यहाँ पर। और मम्मी वैसे पापा थे तो उनके साथ आती रहती थी, तो शॉप वाले भैया हैं जो अंकल जी, वो पहचान गए थे मम्मी को, पापा का नाम लेकर के पूछ रहे थे उनके यहाँ की हैं क्या। हमने बोला हाँ हाँ हम सब उनके यहाँ के हैं। आज हम लोग लस्सी पार्टी कर रहे हैं। चलो वहीं चलते हैं अपन भी। गेस फिर हम आ गए थे मैरिज हाउस, जो आपको याद होगा पुराना वाला। अब यहाँ पर ना गौरव भैया की क्लिनिक खुल गई है, तो आज सैटरडे है तो उनको क्लिनिक में बैठना है, तो यहाँ पर भी हम आ गए थे। भाई यार सौरभ भी रखी थी, हम पता ही नहीं था। देखा ये कैसे पोस्ट दिलवाया था नीरज भैया ने, देखिए। तो ये आपको पता हमारे एंगेजमेंट की डीवीडीज़ मिल गई हमें। मैं सोच रही थी खो गई है, मैं इसको क्या करूँगी पेन ड्राइव में या हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र करवा लूँगी। तो हमारी एंगेजमेंट की अलग बनी थी वीडियोस और शादी की अलग बनी थी। अब आराम से सबके साथ देखेंगे कभी, और अगर हुआ तो आप लोगों से भी शेयर करूँगी बाद में। अभी तो नहीं, बट हाँ चंदिया, अगर चंदिया से आ जाऊँ उसके बाद अगर पॉसिबल हुआ, आप कॉमेंट करके बताइएगा आपको देखना है कि नहीं देखना है। और ये देखिए, ये किरण ना एक्चुअली भी मायके गई हुई है, तो गौरव भी एक साथ किरण नहीं आई है। लेकिन किरण ने ना भोपाल से अपने मायके से ये 2 पपीज़ मंगा लिए थे, तो बड़े क्यूट से हैं, प्यारे से हैं, जो कि हमारे साथ जाएंगे घर खजुरा वाले। सिद्धि डर रही है बिट्टो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो जब तक ये पपीज़ ना बास्केट में थे तब तक तो सिद्धि बहुत अच्छे से खिला रही थी, उसको लगा ये बास्केट से बाहर ही नहीं आएंगे। फिर जैसे ही बास्केट से नीचे आया तो मेरे को चिपकने लगी। खैर फिर दोस्ती हो गई थी बाद में इनकी। और ये देखिए, ये चाउमीन फिर फाइनली आ गई थी, चिली पनीर, कुछ लच्छा पराठा। और आपको पता है मैंने और मम्मी ने आ करके फटाफट हमने डिनर बना ही लिया था। पराठे सेक के रख लिए थे, पूरियाँ बना ली थी, तुरई की सब्ज़ी बना ली थी, बट ये भी आ गया था तो सबने मिल करके सब कुछ खा लिया था। अच्छा, चाइनीज़ की ना बात ही कुछ और ही होती है ना, मुझे तो बहुत ही यम लगता है चाइनीज़। आप बताइएगा आपको पसंद है कि नहीं है। बस इसके बाद मैं गैस एंड ऑल क्लीन करके और फ्री हो चुकी हूँ। अब जाऊँगी मैं ऊपर, अपना आराम से रेस्ट करूँगी। बहुत जल्दी टाइम से फ्री हो गई, करीब 11:30 अराउंड हो रहा है। और आपको पता है कई लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि आप सिनी की बेबी को देखने नहीं गए हो क्या, कब जाओगे देखने के लिए। हालांकि अभी सिनी ने अपने व्लॉग में जेंडर रिवील तो नहीं किया, बट जल्दी कर देगी वो। तो जाएंगे अब हम सिनी के बेबी को देखने। अभी मैं सोच रही हूँ जब चंदिया जाऊँगी ना तो चंदिया से ही जाएंगे। अभी वो नामकरण सेरेमनी एंड ऑल भी होगा, तो मैं सोच रही हूँ चंदिया से ही जाएंगे, सबके साथ मज़े आएंगे। और मुझे जाना था, जब सिनी का सी सेक्शन हुआ था तब हम लोग जाने की प्लानिंग में ही थे, बट सब ने फिर बोला, सिनी के मदर इन लॉ ने और सब ने, कि अभी मत परेशान हो, ये बहुत दूर पड़ जाता है 8-10 घंटे, और गर्मी इतनी हो रही है, बच्चे भी हैं, और ये नामकरण सेरेमनी होना ही था। तो इस वजह से फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, बट बहुत लग रहा है अब जल्दी से लें उसको। वीडियो कॉल में हालांकि बात होती है हमारी, और देखते हैं हम बच्चों को। ये सिद्धि और नन्नू भी समझ रहे हैं कि हाँ, नहीं नन्नू तो समझती है, बड़ी है, सिद्धि भी समझती है कि हम मौसी का बेबी आया हुआ है करके। तो बस बड़ा अच्छा लगेगा, सब मिलेंगे करके। मैंने सोचा आप सबको बता दूँ, क्योंकि आप सब सोच रहे थे कि मैं गई नहीं हूँ, तो वही। क्या चलिए, मैं सोच रही हूँ इस व्लॉग को ख़त्म करती हूँ, कल से एक फ्रेश व्लॉग स्टार्ट करेंगे। और व्लॉग अगर पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। और प्लीज़ इस व्लॉग में इतने लाइक्स करिएगा, एटलीस्ट 3000 लाइक्स, ज़्यादा तो डिमांड नहीं कर रही हूँ मैं, 3000 लाइक्स मिल जाए मुझे, ये कोशिश करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।